शास्त्रों की पढ़ाई में कोई अहम ऑब्जेक्ट नहीं होती है कि शास्त्र पढ़ करके क्या बनेंगे। और यहाँ जो कुछ भी हम पढ़ते हैं और शिव बाबा उसका अर्थ समझाते हैं, इसका अहम ऑब्जेक्ट है या नहीं है? इसका अहम ऑब्जेक्ट है। क्या है? हमें नर से नारायण बनना है और नारी से लक्ष्मी बनना है। ग्रंथ पढ़ करके फिर क्या बनेंगे? सिख लोगों का ग्रंथ होता है शास्त्र, वो पढ़ते हैं, गुरुद्वारों में गुरु ग्रंथ साहब पढ़ा जाता है, उसे पढ़ करके वो क्या बनेंगे? क्या देवता बनेंगे? लक्ष्मी नारायण बनेंगे? कुछ भी नहीं। वो तो भक्ति मार्ग का शास्त्र है। और ये तो है पाठशाला, भगवान आकर के पढ़ाते हैं। क्या? पाठशाला में भगवान आते हैं और आकर के पढ़ाते हैं, तब उसका नाम पड़ता है गीता पाठशाला। गीता पाठशाला नाम हो और भगवान उसमें आकर के कभी पढ़ाई न पढ़ाए तो गीता पाठशाला कहेंगे? नहीं कहेंगे। भक्ति मार्ग में उसकी यादगार में क्या बनाते हैं? गीता मंदिर बनाते हैं। गांव गांव में, शहर शहर में गीता मंदिर जो बने हुए हैं वो किस बात की यादगार हैं? वो गीता पाठशालाओं की यादगार हैं कि भगवान बाप ने आकर के पढ़ाई थी। वो ज्ञान का सागर है ना। तो ये ज्ञान है बिल्कुल नया, दुनिया में कोई नहीं है जो इस ज्ञान को जानते हो। हाँ, कहते हैं ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। पहले किसका नाम लेते हैं? ज्ञान, फिर भक्ति, फिर ऐसे क्यों कहते हैं? वैराग्य भक्ति ज्ञान क्यों नहीं कह देते? भक्ति वैराग्य ज्ञान क्यों नहीं कह देते? ज्ञान भक्ति वैराग्य यही लिंक क्यों देते हैं? अरे कोई कारण होगा या नहीं होगा? क्या कारण है? ज्ञान बिना भक्ति भी नहीं होता है और वैराग्य भी नहीं आता है। ज्ञान आने पर भक्ति छूट जाती है। हाँ, ये लिंक है कि भगवान आकर के जब ज्ञान सुनाते हैं तो भक्ति छूट जाती है, और भक्ति के कर्म कांड जब छूट जाते हैं तो फिर इस दुनिया से वैराग आ जाता है। तो पहले क्या आता है? ज्ञान। फिर क्या होता है? ज्ञान आने की निशानी क्या होगी? इतने यहाँ लोग बैठे हुए हैं, पूछा जाए इनमें कौन ज्ञानी है तो क्या निशानी देखेंगे? ज्ञानी उसी को कहेंगे जिसके अंदर भक्ति की कोई निशानी न रहे। ज्ञानी ज्यादा पावरफुल या भक्त ज्यादा पावरफुल? ज्ञानी ज्यादा पावरफुल होगा। तो जो पावरफुल आत्मा होगी वो दलित समाज का, नीचे गिरे हुए समाज का उत्थान करेगी या नीचे गिरे हुए समाज के अनुसार चलेगी? उत्थान करेगी ना। पावरफुल आत्मा परिवर्तन करेगी, समाज का भी परिवर्तन करेगी और राज्य का भी परिवर्तन करेगी, प्रकृति का भी परिवर्तन करेगी। उसमें परिवर्तन शक्ति होगी ज्ञान की अथॉरिटी के आधार पर। अगर भक्त है तो जैसे सारी दुनिया चलती है वैसे ही खुद चलेगा। भक्तों को लोकलाज होती है या ज्ञानियों को लोकलाज होनी चाहिए? भक्त लोकलाज के आधार पर चलेंगे। अरे बिंदी नहीं लगाएंगे तो दुनिया क्या कहेगी? चूड़ियां नहीं पहनेंगे तो दुनिया क्या कहेगी? ये सोच भक्तों का है या ज्ञानियों का है? तो भक्तों का सोच हो गया।
ज्ञानी की पहचान क्या हुई? ज्ञानी भस्म होने वाली दुनिया की लोकलाज से डरने वाला नहीं होगा। जानता है ये दुनिया तो भस्म होने वाली है, आने वाली नई दुनिया तीसरी आंख से दिखाई पड़ रही है। तो कौन सी दुनिया की लोकलाज रखनी है? जो आने वाली नई दुनिया तीसरी आंख से दिखाई पड़ रही है, वो भगवान की बनाई हुई दुनिया है, उसकी लोकलाज रखना ये हम बच्चों का काम है। तो इस पुरानी दुनिया से आखिरी क्या चाहिए? वैराग चाहिए। ज्ञान से भक्ति उड़ जाएगी, और भक्ति जब उड़ जाएगी तो उसकी निशानी होगी इस दुनिया से वैराग। कुछ अच्छा नहीं लगेगा क्या? इन आंखों से जो कुछ भी देखते हैं, जड़ और जंगम, चाहे चैतन्य को देखते हैं और चाहे जड़ को देखते हैं, किसी में मन टिकेगा नहीं। ये निशानी है वैरागी की। कहेंगे सच्चा वैराग हुआ, और जिसको सच्चा वैराग हुआ, दुनिया में कहीं किसी चीज में ममत्व न लगे, तो कहेंगे पक्का ज्ञानी। अगर ममत्व अटका हुआ है तो ज्ञानी भी नहीं है, वैरागी भी नहीं है। क्या है फिर? है? अरे भक्त है। बाप आकर के बेहद की दुनिया का वैराग कराते हैं क्या? ऐसे नहीं घर बार का वैराग करना सिखाते हैं कि घर बार छोड़ करके सन्यासियों की तरह जंगल में चले जाओ। नहीं, ये सारी 500 करोड़ की जो भी दुनिया है, इस दुनिया के जो भी पदार्थ हैं, जो भी संबंधी हैं, इन सब से बुद्धि योग हटाए देते हैं। हद का वैराग नहीं है। ऐसे नहीं कि घर परिवार बाल बच्चों को छोड़ करके भाग जाना है। क्या वो क्या हुआ? हद का वैराग कि बेहद का वैराग? वो तो हद का वैराग हुआ। करना क्या है? रहे भी, लेकिन मन बुद्धि से बेलगाव, उपराम। तो बेहद का वैराग कराते हैं, क्योंकि ये पुरानी दुनिया अब समझो विनाश हुई पड़ी है। आज नहीं तो कल खलास होने वाली है। सन्यासियों का तो होता है हद का वैराग, हमारा है बेहद का वैराग। और उनका हद का वैराग जब शंकराचार्य आता है तो वो शंकराचार्य हद का वैराग बैठ सिखाते हैं। शंकराचार्य के आने से पहले हद का वैराग नहीं होता था। शंकराचार्य आकर सिखाते हैं, घर बार छोड़ने का उनका वैराग है। वो भी वो हद का वैराग शुरू में नहीं सिखाते हैं। क्या शुरू में सिखाते हैं? यह सन्यासी शुरू में सात्विक होते हैं, सतो प्रधान स्टेज वाले होते हैं। सतो प्रधान स्टेज वाला जो होगा वो अपने घर के बीवी बाल बच्चों को दुख देगा, है? जब सतो प्रधान स्टेज में होते हैं तो ऐसा दुख देने का काम नहीं करते हैं। जब बहुत उनकी वृद्धि हो जाती है तब ये हद का वैराग सिखाना शुरू करते हैं। खुद भी करते हैं, और जैसे कर्म हम करेंगे हमें देख तो दूसरे भी करते हैं। तो पहले तो धर्म स्थापन करने वाला एक होता है, फिर धीरे धीरे वृद्धि को पाते हैं। तो ये भी समझाना है कि दुनिया में पहले कौन सा धर्म था? कौन सा धर्म था?
आदि सनातन देवी देवता धर्म था, जिसको स्वर्ग हेवन कहा जाता है। पहले पहले जो धर्म था, सतो प्रधान सतो सामान्य स्टेज में था, तब उसको क्या कहा जाता था? हेवन। विन माने जीत लिया, जीतना। वहां क्या है? वहां हारने की बात नहीं है। कर्मेंद्रियों से हार कोई नहीं खाता। कोई देवता ऐसा है जो कर्मेंद्रियों से हार खाता हो? नहीं। सबकी कर्मेंद्रियों पर विजय होती है या हार खाने वाले होते हैं? विजय होती है, इसलिए उसका नाम रखा हेवन। दूसरा नाम रखा स्वर्ग। क्यों? जितने भी वहां होते हैं जनरेशन में, देवताओं में, वो स्वस्थिति में गए हुए हैं। स्वस्थिति में जाने की प्रैक्टिस उनकी पहले से ही संगम युग में की हुई प्रैक्टिस है, इसलिए उस का नाम स्वर्ग रखा गया है।